खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर के बहुचर्चित मांस विवाद में मुख्य आरोपी बनाए गए बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष मदन जोशी के परिवार के समर्थन में क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट उनके घर पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मदन जोशी की पत्नी ने आरोप लगाया कि पुलिस बिना महिला कर्मियों के दिन में कई बार घर में घुसकर उन्हें धमका रही है, जिससे तनाव में उनके ससुर को दिल का दौरा तक पड़ गया है। परिवार ने उस व्यक्ति की भूमिका की जांच की मांग की है जिसने सबसे पहले मां से जुड़ी सूचना दी थी और दावा किया गया था कि पीड़ित खुद कह रहा है कि उसकी जान मदन जोशी ने ही बचाई है। परिजनों ने घर पर चस्पा किए गए 10 दिसंबर 2026 के कुर्की नोटिस को लेकर भी जल्दबाजी पर सवाल उठाए। विधायक बिष्ट ने कहा कि बीजेपी परिवार के साथ खड़ी है, बिना महिला पुलिस के घर में घुसना गलत है और एक सामाजिक व्यक्ति को अपराधी की तरह ट्रीट करना अनुचित है और उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और संतुलित कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि वह पुलिस अधिकारियों को इस पर बातचीत करेंगे। अभी तक पुलिस बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही है। एक दिन के दो बार पुलिस आ जा रही है, 10-10 मिनट में पुलिस आ जा रही है, ना महिला पुलिस आ रही है, ऐसे ही पुलिस आ रही है ध्यू ध्यू करके कि पूरा घर हिला दे रही है। एक आने का भी होता है, कोई उसमें वो है ही नहीं कि पुलिस ऐसे आ रही है, टूट पड़ी है बिल्कुल, कह रही मैं चौखट उखाड़ के फेंक दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं रोड पर ले आऊंगी। ये कहाँ का वो है? मैं इतना टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे बहुत हद से भी ज्यादा टॉर्चर कर रखा है मेरे को पुलिस वालों ने। आप बताइए मैं क्या करूं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और पुलिस के कारण मेरे ससुर जी को अटैक आ गया। उनको कुछ कल के दिन कुछ हो जाता है तो हम कहाँ जाएंगे? और हमारे मैं बलूनी जी का भी हमारा बहुत साथ है, भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग है, विधायक जी का भी सहयोग है और मुख्यमंत्री जी का भी बहुत सहयोग है। पूरी भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है। और लेकिन जिसने पहले फोन करा है उस पर संज्ञान लिया जाए कि पहले फोन किसने किया है और उस पर पहले वो करे आप लोग कि संज्ञान लें कि पहले किसका फोन आया। प्रदेश के लोग लगे हैं, मंडलों के लोग लगे हैं, जिले के लोग लगे हैं। जिला अध्यक्ष ने बहुत बात करी है। ये कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी मदन जोशी के साथ खड़ी है, मदन जोशी के परिवार के साथ खड़ी है। और जिस प्रकार से कल पुलिस ने अगर इस तरीके से किया है तो गलत किया है। पहले तो पुलिस को महिला कांस्टेबल को भी लेके आना चाहिए था घर पे, क्योंकि और जिस प्रकार से मदन जोशी के पिताजी जो पहले से ही हार्ट के मरीज हैं, जिस प्रकार से उनसे बातें की गई उसकी हम निंदा करते हैं और पुलिस वालों से भी जवाब देंगे। उसने करा फर्स्ट फोन, वो वही कोई कह रहा वो भी आ गया कोर्ट में, कितना करा पहले नहीं आया अभी तक। मसूरी में अवैध टैक्सी स्कूटी संचालन और नो पार्किंग की बढ़ती अव्यवस्था पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा सघन चेकिंग अभियान चलाया है। अभियान के शुरू होते ही ऑपरेटर्स में हड़कंप मच गया, कई स्कूटियां जब्त हुई और चालान काटे गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मसूरी में अवैध टैक्सी स्कूटी संचालन और नो पार्किंग की बढ़ती समस्या को देखते हुए परिवहन विभाग ने नगर पालिका के सहयोग से बड़ा सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसने शहर में हड़कंप मचा दिया। एआरटीओ प्रशासन चक्रपाणी मिश्रा और परिवहन कर अधिकारी प्रज्ञा पंत के नेतृत्व में टीमों ने लाइब्रेरी चौक, पिक्चर पैलेस, झूला घर, गांधी चौक और मोतीलाल नेहरू मार्ग पर सघन जांच की है। इस दौरान कई स्कूटियां, टैक्सियां बिना रजिस्ट्रेशन और बिना अनुमति के संचालित होती मिली। विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 15 टैक्सी स्कूटियां जब्त की हैं और 40 से अधिक चालान काटे हैं। एआरटीओ ने बताया कि कई ऑपरेटर ना तो नियमों का पालन कर रहे हैं और ना ही आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा जोखिम में है। उन्होंने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और वाहन भी जब्त होंगे। विभाग ने साफ कहा है कि मसूरी जैसे पर्यटन स्थल की छवि बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये ड्राइव ऐसे व्हीकल्स और ऐसे रेंट अ कैब जो लोग ऐसी सर्विसेज चलाते हैं इस क्षेत्र में, उनके खिलाफ है। अगर उन्होंने अपने व्हीकल्स के प्रॉपर पेपर्स अगर उनके पूरे नहीं है, या अगर ऐसी गाड़ियां अगर नो पार्किंग जोन में खड़ी हुई हैं, या वो ऐसी जगह से संचालित कर रहे हैं जहां पर उनका लाइसेंस नहीं है या उनका लाइसेंस वैध है, इस प्रकार की
जो ऑफेंसेस हैं उसके खिलाफ हम लोग अभियान चला रहे हैं और अभी तक 40 से अधिक चालान हो चुके हैं, 15 से अधिक व्हीकल सीज हो चुके हैं और हम लोग ये कार्रवाई अभी जारी है। जब भी लाइसेंस दिया जाता है तो उस समय पार्किंग प्लेस आइडेंटिफाई होते हैं। अभी ये ऐसा देखा जा रहा है कि पार्किंग प्लेस जो आइडेंटिफाइड हैं पहले, जहाँ के लिए लाइसेंस दिए गए थे उससे इतर वाहन खड़े हैं, इसीलिए अभियान चलाया जा रहा है ताकि ये समस्या का निराकरण हो सके। ये इंश्योर कर रहे हैं, यहाँ आने का ये भी मकसद है कि जो लाइसेंसेस हैं उनके साथ में जो भी उन्होंने उनके लिए जो रूल अप्लाई होते हैं, जैसा आपने बताया, शौचालय भी होना चाहिए, एक रिसेप्शन भी होना चाहिए, पार्किंग प्लेस प्रॉपर होना चाहिए और वाहन उसी पार्किंग प्लेस में खड़े हों जहाँ के लिए उनको लाइसेंस दिया गया है। यही सुनिश्चित करने के लिए आज हम लोगों की टीम यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे वाहन भी हम लोग, जो भी लोग वाहन चलाते हुए दिख रहे हैं हमको, हम लोग उनको रोक के चेक कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट भी ले रहे हैं और कोई भी ऐसा वाहन पाया जाता है तो उसके खिलाफ अलग से प्राइवेट से कॉमर्शियल यूज़ के अभियोग में उसका चालान किया जा रहा है। कब तक चलेगी ड्राइव? अभी जब तक ये काम नहीं हो जाता हम लोग शाम को। आगे समय पे भी चलेगी? बिल्कुल, समय समय पर। संचालक उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हमारा मैसेज यही है कि सर, सबसे पहले आप प्रॉपर वैध लाइसेंस ले लें और जो लाइसेंस में शर्तें लिखी हुई हैं, आपके पास जो निर्धारित नियत पार्किंग प्लेस है, आप वाहन वहीं पर खड़ा करें। वाहन जिसको भी हैंड ओवर करें उसे पहले सुनिश्चित कर लें कि वाहन के सभी प्रपत्र पूरे हों और उस व्यक्ति का भी लाइसेंस वैध हो, तभी वाहन उसको चलाने के लिए दें। ये हिदायत भी दें कि जो भी वाहन चला रहा है वो गाड़ी को कहीं भी इधर उधर पार्क न करे, जो निर्धारित पार्किंग प्लेस हैं वहीं पर वाहन पार्क। बिल्कुल, जो भी ऑफेंस अगर हमें ऐसे दिख रहे हैं जो काफ़ी गंभीर हैं, अगर मोबाइल पर बात करते हुए कोई दिख रहा है, ट्रिपल राइडिंग दिख रहा है, करते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लाइसेंस सस्पेंड के लिए भी रिकमेंडेशन की जा रही है। मसूरी में अवैध टैक्सी स्कूटी संचालकों पर परिवहन विभाग ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। टीम ने लाइब्रेरी चौक, गांधी चौक और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जांच की है। इस दौरान 15 स्कूटियां जब्त की गई, 40 से अधिक चालान काटे गए। ARTO चक्रपाणी मिश्रा ने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस निरस्त और वाहन जब्त किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में हुई आतंकी घटना के दृष्टिगत SSP देहरादून के निर्देश पर राजधानी देहरादून सहित जनपद के नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत में इस अभियान में सभी क्षेत्रवासियों के नेतृत्व में पुलिस की कई टीमों ने सीमावर्ती चेकपोस्ट, आंतरिक मार्गों, धार्मिक स्थलों और व्यक्तियों की चेकिंग की है। साथ ही इस दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों से पूछताछ कर उनकी सत्यापन संबंधी जानकारी भी एकत्रित की गई। हरिद्वार में वेस्टर्न कमांड ने रैम प्रहार ऑपरेशन के तहत आधुनिक युद्ध क्षमता का जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें अपाचे और रुद्र हेलीकॉप्टरों ने लाइव टारगेट हिट कर आकाशीय स्ट्राइक की। सेना ने जमीन पर क्विक रिस्पांस, मल्टी डोमेन वॉरफेयर और साथ ही संयुक्त तालमेल का अभूतपूर्व अभ्यास किया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटिहार ने बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य पाकिस्तान में घुसकर दुश्मन ठिकानों पर कब्जा करने की क्षमता को मजबूती देना है। साथ ही श्यामपुर टाटवाला रेंज में रणनीतिक मूवमेंट और हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन ने युद्ध के वास्तविक परिदृश्य को प्रदर्शित किया और ये अभ्यास भारत की आक्रामक और पार सीमा स्ट्राइक पावर का प्रत्यक्ष प्रदर्शन था और ये स्पष्ट संदेश है कि भारतीय सेना हर चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर एक्साइज एरिया में। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मीडिया के इतने साथी यहाँ पर आए हुए हैं और ये इस बात को दर्शाता है कि हमारा मीडिया कितना जागरूक है हमारे देश की सिक्योरिटी को लेकर के और हमारे आर्म फोर्सेस जो काम कर रहे हैं उसके बारे में। तो एक बार फिर आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आते हैं तो हमारा भी हौसला अफजाई होता है कि मीडिया आके देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। नैनीताल से लगभग 25 किलोमीटर दूर भवाली राती घाट मार्ग के पास में एक वाहन के गहरी खाई में गिर जाने से
3 शिक्षकों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक चारों शिक्षक अल्मोड़ा से हल्द्वानी एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी कार शिप्रा नदी में जाकर गिरी। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को खाई से बाहर निकाला है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।